बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दिल तो बच्चा है जीस की आज आपको हम एक स्टोरी सुनाते हैं। और वो स्टोरी जब मैंने देखी तो मुझे भी जो है ना अपनी आँखों और कानों पे यकीन नहीं आया कि क्या आज के दौर में ये भी हो सकता है। लेकिन तारीख़ तय हो चुकी थी, शादी की तैयारियां अरूज पर थीं, शॉपिंग चल रही थी, लड़के और लड़की वालों के घरों को सजाया जा रहा था। और फिर हुआ यूँ कि दो दिलों में माजी की मोहब्बत जाग उठी और दोनों ने फ़ैसला किया कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और दोनों ने प्लान बनाया और शादी से पहले ही दोनों भाग गए। आप समझ रहे होंगे कि शायद दूल्हा किसी और लड़की के साथ भाग गया हो या फिर दुल्हन किसी और लड़के के साथ भाग गई हो। जी नहीं, यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया। दूल्हा के वालिद और दुल्हन की वालदा सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गए। आप समझ रहे होंगे कि शायद मैं आपको किसी फ़िल्म का स्क्रिप्ट सुना रहा हूँ। जी नहीं, ये हकीकत है और ये वाक़या हो चुका है। इसीलिए तो कहते हैं कि दिल तो बच्चा है, ये कभी भी कुछ भी करवा सकता है। और ये वाक़या इंडिया की रियासत गुजरात में पेश आया। इस वाक़े को सुनकर करण जौहर, संजय लीला बंसाली जैसे डायरेक्टर भी सर पीट रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत गुजरात के शहर सूरत से ताल्लुक़ रखने वाले लड़का और लड़की की शादी का ख्वाब इस वक्त टूट गया जब इनके वालिदैन शादी से कुछ रोज़ कबल ही घर से लापता हो गए। एक ही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले दुल्हन और दूल्हा अपनी मंगनी के बाद गुज़िश्ता एक साल से अपनी शादी की तैयारियां कर रहे थे और अगले महीने फरवरी में इन अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ भी करने वाले थे। ताहम शादी से एक माह कबल दूल्हा के 48 साला वालिद और दुल्हन की 46 साला वालदा घर से गायब हो गईं। दूल्हा के वालिद एक टेक्सटाइल बिजनेसमैन है जो दुल्हन की वालदा को जवानी के दिनों से जानते थे। ये दोनों पड़ोसी होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे। दोनों ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले एक रिश्तेदार का इस हवाले से कहना था कि ये दोनों एक सोसाइटी में रहते थे, इसलिए बचपन से ही अच्छी तरह एक दूसरे को जानते भी थे। कुछ रिश्तेदारों का ये भी मानना था कि जवानी में ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। ताहम बादशाह दुल्हन की वालदा की मंगनी कहीं और हो गई थी। यहाँ तक तो हमें फ़िल्म कभी कभी की स्टोरी लगती है कि दो लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। एक शायर होता है जो अपनी महबूबा के लिए शायरी करता है, मगर फिर उनकी शादी नहीं हो पाती क्योंकि जालिम समाज दरमियान में आ खड़ा होता है। लड़की के वालिदैन लड़की की कहीं और शादी करना चाहते हैं और लड़की अपने वालिदैन की बात मान लेती है और इसकी शादी हो जाती है और शायर अकेला रह जाता है। और फिर इस लड़की को भुलाने के लिए वो भी कहीं और शादी कर लेता है। दोनों इसी तरह एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और दोनों तय कर लेते हैं कि वो कभी एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाएंगे और अगर बात हो गई तो दिल की बात का धुआं तक उठने नहीं देंगे। मगर मैं फिर दोनों की 20 साल बाद मुलाकात इस वक्त होती है जब दोनों के बच्चे एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ़्तार होते हैं और दोनों एक दूसरे से दोस्तों की तरह मिलते हैं और अपने बच्चों की मोहब्बत में अपनी मोहब्बत की तकमील देखते हैं। लेकिन हकीकत में मामला ही उल्टा हो गया। इंडियन गुजरात के वाक़े में दूल्हा और दुल्हन के वालिदैन जब एक दूसरे से मिले तो उनकी माजी की मोहब्बत इतनी हावी हो गई कि वो अपने बच्चों को भी भूल गए। दोनों ने सोचा कि इन्होंने जितनी कुर्बानी देनी थी दे ली, अब मज़ीद ऐसा नहीं कर सकते और फिर दोनों ने एक साथ कहीं दूर चले जाने का फ़ैसला किया। दूल्हा के वालिद इसी साल 10 जनवरी को अपने घर से गायब हुए और इस ही दिन दुल्हन की वालदा ने भी अपना घर छोड़ दिया। ख़ानदान को शक है कि ये दोनों एक साथ घर से फ़रार हुए हैं। इन दोनों को फ़रार हुए 10 रोज़ से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, जिसकी वजह से इनके ख़ानदान को सख्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। फ़रार होने वाले जोड़े की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिस पर सार्फिन का मिलता जुलता रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। आजकल टीवी पर मेरे पास तुम हो ड्रामा बहुत मशहूर है, लेकिन इस हकीकी दुनिया के ड्रामे ने तो इस मसनूई ड्रामे को भी पीछे छोड़ दिया। लगता है अब इस वाक़े पर भी कोई ड्रामा या फ़िल्म सामने आ जाएगी। ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, या फिर यूँ कहें कि फ़िल्मों और ड्रामों ने लोगों की ज़िंदगियों को इस कदर मुतासिर किया है कि वो अब ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि फ़िल्मों और ड्रामों को भी पीछे छोड़ जाते हैं। बेसिकली होता ये था कि पहले सोसाइटियों के अंदर रवायात को देखा जाता था कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये हमारी रवायात है, ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है। लेकिन अब सोशल मीडिया ने हर चीज़ दिखाना शुरू कर दिया है और हर बंदा अपने माइंड के मुताबिक सही और गलत का फ़ैसला ख़ुद करता है और वो समझता है कि ये तो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। फ़िल्मों और ड्रामों के मौजू भी आजकल ऐसे ही हैं।
ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آخر معاشرے میں ایسی تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ انسان کتنا بدل گیا ہے، معاشرے کیسے تبدیل ہو رہے ہیں، رشتے اب کس طرح ایک کموڈیٹی یا پروڈکٹ بن کر رہ گئے ہیں؟ اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے اور بھی مستقبل میں نئی چیزیں اور حقیقتیں لے کر آئیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل مت بھولیے گا، کمنٹس کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔